कहानी एक बुद्धि का खजाना। एक दिन की बात है। फतेहपुर सीकरी के भव्य महल में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार की रौनक हर दिन की तरह लाजवाब थी। दीवान खास में सजे झूमर, चमचमाती दीवारें, दरबारियों की पंक्तियां और बीच में चमकता अकबर का सिंहासन, सब कुछ राजसी शान दिखा रहे थे। दरबारियों के बीच आज हलचल कुछ ज्यादा थी, क्योंकि आज बादशाह अकबर ने ऐलान किया था कि वे देश के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा समझदार, चतुर और ईमानदार हो, उसे हमारे दरबार का बुद्धि का खजाना घोषित किया जाए। सभी दरबारी चौंक गए। उन्होंने कभी ऐसा खिताब नहीं सुना था। अकबर आगे बोले, जो इस पद का हकदार होगा उसे सोने के 100 मोहरों का पुरस्कार दिया जाएगा और दरबार में विशेष स्थान मिलेगा। यह सुनकर दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। हर कोई सोचने लगा कि कैसे वे ये पद हासिल करें। कुछ ने मन ही मन योजनाएं बनानी शुरू कर दी, कुछ बस मुस्कुराकर बैठे रहे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो न तो बेचैन था न लालची, वो था बीरबल। वो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए शांत बैठा था। अकबर ने सबकी ओर देखकर कहा, हम कल सुबह एक चुनौती रखेंगे। जो उसे पूरा करेगा वही बुद्धि का खजाना कहलाएगा। अगले दिन सुबह दरबार में भीड़ लगी थी। हर कोई उत्सुक था कि बादशाह कौन सी चुनौती देंगे। अकबर ने कहा, आज की चुनौती यह है, जो व्यक्ति बिना कुछ कहे सिर्फ एक काम करके हमारी सोच समझ लेगा, वही जीतेगा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। यह तो मुश्किल काम था। बादशाह क्या सोच रहे हैं, ये कोई कैसे जान सकता है? सब दरबारी अपनी अपनी कोशिश करने लगे। कोई जाकर बादशाह के सामने झुका, कोई उनकी तारीफ करने लगा, तो कोई चुपचाप उनके सामने खड़ा रहा। लेकिन अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, ये नहीं। तभी बीरबल उठे। उन्होंने बिना कुछ बोले अपनी पगड़ी उतारी और अकबर के सिंहासन के पास जाकर जमीन पर रख दी। फिर मुस्कुराकर वापस अपनी जगह आकर बैठ गए। अकबर बीरबल को देखकर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने तो मेरा मन पढ़ लिया। मैं यही सोच रहा था कि इस सिंहासन का असली हकदार वो है जो विनम्रता से व्यवहार करे, न कि अहंकार से। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को खड़ा किया और घोषणा की, आज से बीरबल हमारे दरबार के बुद्धि के खजाने कहलाएंगे। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी पर हैरान थे। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। कई दिन बीते। बीरबल का नाम अब पूरे राज्य में फैल चुका था। लोग दूर दूर से उनकी समझदारी की बातें करने लगे। लेकिन कुछ दरबारी जो उनसे जलते थे, उन्होंने ये बात पसंद नहीं की। एक दिन वही दरबारी राजा के पास गए और बोले, जहांपनाह, बीरबल बुद्धिमान तो है, पर क्या आपने कभी उनकी परीक्षा ली है? हर बार वे किसी न किसी चाल से जीत जाते हैं। असली बुद्धि का अंदाजा तो तब लगेगा जब उन्हें असंभव काम दिया जाए। अकबर मुस्कुराए, ठीक है, कल हम बीरबल की असली परीक्षा लेंगे। अगले दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, बीरबल, हम तुम्हें 3 काम देते हैं। अगर तुम इन्हें पूरा कर पाओ तो तुम्हें न केवल इनाम मिलेगा, बल्कि तुम्हारी मूर्ति दरबार में लगाई जाएगी। पर अगर असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, जो हुक्म। अकबर ने पहला काम बताया। पहला काम यह है कि तुम हमें कल सुबह तक पूरे राज्य में सबसे सच्चा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने सिर झुकाया और दरबार से निकल गए। अगले दिन वे एक गरीब किसान को लेकर आए। अकबर ने पूछा, यह सच्चा व्यक्ति कैसे हुआ? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैंने इस आदमी से कहा कि अगर तुम झूठ बोलो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। लेकिन इसने कहा, मैं भूखा रह लूंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने पूरे राज्य में घूम लिया, पर सच्चाई की इतनी कीमत कोई नहीं समझता। अकबर ने सिर हिलाया, बहुत बढ़िया। अब दूसरा काम था, हमें पूरे राज्य में सबसे झूठा आदमी दिखाओ। बीरबल फिर निकल पड़े। शाम को वे एक अमीर व्यापारी को लेकर आए। अकबर ने पूछा, ये झूठा कैसे? बीरबल ने कहा, हुजूर, जब मैंने इस व्यक्ति से पूछा कि वो कितना कमाता है, तो उसने कहा, बस जितना जरूरत हो। पर मैंने देखा कि उसके पास सोने चांदी के पहाड़ है। जो अपनी लालच को छिपाता है, वो झूठ से बड़ा कोई नहीं। दरबार हंसी से गूंज उठा।
अब तीसरा काम आया। बीरबल, हमें वो चीज लाकर दो जो हर इंसान के पास हो पर कोई देख न सके। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और कहा, हुजूर, मैं कल जवाब दूंगा। अगले दिन बीरबल एक मिट्टी के बर्तन में कुछ लेकर आए। अकबर ने पूछा, इसमें क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर, इसमें इंसान की नियत है। इसे कोई देख नहीं सकता, पर यह हर इंसान में होती है। अगर नियत साफ हो तो इंसान सोने जैसा है, और अगर गंदी हो तो पत्थर जैसा। अकबर कुछ पल के लिए मौन रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि केवल तर्क नहीं बल्कि जीवन की गहराई को समझती है। उन्होंने खड़े होकर कहा, आज से तुम सिर्फ बुद्धि का खजाना नहीं बल्कि हमारे दिल का खजाना भी हो। दरबार गूंज उठा तालियों से। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, बुद्धि अगर दूसरों के भले में ना आए तो वो बेकार है। असली खजाना तो वही है जो सबके काम आए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, यही कारण है कि तुम्हारी कहानियां कभी पुरानी नहीं होंगी। और सच में बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि वे सिर्फ चालाकी नहीं बल्कि इंसानियत और सच्चाई की सीख देती है। कहानी 2 बीरबल की सबसे मुश्किल परीक्षा। एक दिन की बात है। फतेहपुर सीकरी का राजमहल अपनी पूरी शान पर था। चमकते फर्श, सुनहरी दीवारें और बीच में अकबर का शानदार सिंहासन। दरबार में आज कुछ ज्यादा ही हलचल थी, क्योंकि बादशाह अकबर का मूड थोड़ा गंभीर लग रहा था। उनके चेहरे पर गहराई थी, जैसे वे किसी गहरी सोच में डूबे हों। दरबारी अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे। तभी अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक ऐसी परीक्षा देने वाला हूं जो तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। सारा दरबार चौकन्ना हो गया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी हर परीक्षा मेरे लिए सम्मान की बात है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, कल सुबह तक मुझे ऐसा काम करके दिखाओ जो किसी ने कभी सोचा भी न हो। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, जो हुक्म हुजूर। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा इस बार शायद बीरबल भी फंस जाएंगे। बीरबल रात भर सोचते रहे। आसमान में चांद टिमटिमा रहा था, जैसे वो भी बीरबल की सोच के साथ चल रहा हो। अचानक बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्हें एक उपाय सूझा। अगले दिन सुबह जब अकबर दरबार में पहुंचे तो देखा कि वहां एक अजीब दृश्य था। बीरबल ने दरबार के बाहर एक बड़ा लकड़ी का पिंजरा रखा था, जिसमें एक मुर्गा बंद था। मुर्गे के गले में एक सोने की माला डली थी और सामने एक बड़ा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यह दरबार का नया मंत्री है। पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। अकबर भी हंसते हुए बोले, बीरबल, यह क्या मजाक है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने कहा था ऐसा काम करो जो किसी ने कभी सोचा भी न हो। सोचिए, क्या कभी किसी ने यह सोचा था कि दरबार का मंत्री एक मुर्गा होगा? अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो वाकई कमाल हो, मगर असली परीक्षा अभी बाकी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे 3 ऐसी बातें बताओ जो एक साथ सच भी हो, झूठ भी हो और मजाक भी लगे। पूरा दरबार फिर चुप हो गया। यह तो बड़ा पेचीदा सवाल था। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, पहली बात, सूरज रोज निकलता है पर हर किसी की जिंदगी में उजाला नहीं लाता। दूसरी बात, हर राजा न्यायप्रिय होता है पर हर फैसले में इंसाफ नहीं होता। और तीसरी बात, हर इंसान कहता है कि उसे झूठ पसंद नहीं, पर हर कोई अपने फायदे के लिए झूठ बोलता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में सोच। फिर वे बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि सच्चाई मजाक में भी छिप सकती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही तो जीवन की असली कला है। सच्चाई को ऐसे कहना कि कोई बुरा भी न माने और सुनने वाला सोच में भी पड़ जाए। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बहुत खूब बीरबल, लेकिन अब तुम्हारी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने वो चीज लेकर आओ जो दुनिया की सबसे अनमोल है, पर जो किसी बाजार में बिकती नहीं। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, 3 दिन का समय दीजिए। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक छोटा मिट्टी का कटोरा था। अकबर ने कहा, यह क्या है? बीरबल बोले,
जहां पनाह इसमें इंसान का विश्वास है। ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जो न बाजार में बिकती है न धन से खरीदी जा सकती है। अगर किसी पर विश्वास हो तो रोटी भी शाही भोजन लगती है, और अगर विश्वास न हो तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। पूरा दरबार मौन हो गया। अकबर ने सिंहासन से उतरकर बीरबल के पास जाकर कहा, बीरबल, आज तुमने हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया है। फिर उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज से बीरबल हमारे राज्य के विश्वास रत्न कहलाएंगे। बुद्धि तो तुम्हारे पास हमेशा थी, लेकिन आज तुमने दिल जीत लिया। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे, लेकिन कुछ दरबारी अब भी जल रहे थे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, जहांपनाह, एक आखिरी सवाल हम भी पूछना चाहते हैं। अकबर ने अनुमति दी। वो दरबारी बोला, अगर बीरबल इतने ही बुद्धिमान है तो बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो हर इंसान खोता है पर कभी ढूंढता नहीं? बीरबल मुस्कुराए। वो है बचपन की मासूमियत। हर कोई बड़ा होकर उसे खो देता है पर कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करता। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम्हारी तरह सोचने वाले कुछ और लोग इस दुनिया में होते तो किसी को दुख न होता। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, दुख और सुख दोनों ही इंसान को बुद्धिमान बनाते हैं। जो समझ ले कि इन दोनों में फर्क नहीं, वही सच्चा ज्ञानी है। सारा दरबार बीरबल की बातों से मंत्रमुग्ध हो गया। अकबर ने आदेश दिया कि उस दिन से दरबार का हर सत्र बीरबल की किसी न किसी सीख के साथ खत्म होगा। और फिर से वही हुआ। बीरबल की बुद्धि, ईमानदारी और सादगी ने पूरे साम्राज्य में एक नई मिसाल कायम की। आज भी जब किसी से पूछा जाता है सबसे समझदार कौन था, तो जवाब आता है बीरबल, क्योंकि उन्होंने राजाओं को नहीं, इंसानियत को जीता था। कहानी 3 बीरबल और खोया हुआ हीरा। एक दिन की बात है। अकबर का दरबार हमेशा की तरह सज-धज कर बैठा था। चारों ओर दरबारियों की भीड़, चमचमाते वस्त्र, सुनहरे झूमर और बीच में बैठे बादशाह अकबर। दरबार की रौनक देखते ही बनती थी। लेकिन आज अकबर का चेहरा कुछ गंभीर था। उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। जैसे ही दरबार शुरू हुआ, उन्होंने कहा, दरबारियों, आज हमारे खजाने से हमारा सबसे कीमती हीरा गायब हो गया है। वो हीरा जो हमारी ताज की शान था। जो उसे ढूंढेगा उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में मिलेंगी। ये सुनकर सारा दरबार सन्न रह गया। फुसफुसाहट शुरू हो गई। हीरा गायब? वो कैसे? किसने लिया होगा? हर कोई एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगा। अकबर ने कहा, हमने सारा महल छान मारा, पर हीरा कहीं नहीं मिला। अब बीरबल, हमें तुमसे उम्मीद है। सिर्फ तुम ही इस रहस्य को सुलझा सकते हो। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, अगर चोर यहां किसी दरबारी में छिपा है तो मैं उसे पकड़ लूंगा। अकबर ने कहा, तुम्हें पूरा अधिकार है, पर ध्यान रहे किसी निर्दोष को सजा न मिले। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा। वहां 20 दरबारी खड़े थे। सभी के चेहरे पर मासूमियत का नकाब, लेकिन भीतर डर की हल्की झलक। बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे एक रात का समय चाहिए। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी फिर बुलाए गए। बीरबल ने एक थैली में से लकड़ी की छड़ियां निकाली और सबको एक एक छड़ी देते हुए कहा, ये जादुई छड़ियां है। जिसने हीरा चुराया है उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सुबह हम देखेंगे कि किसकी छड़ी बढ़ी है, वही चोर होगा। दरबारियों ने आपस में देखा। कुछ मुस्कुराए, कुछ डर गए। रात बीती। अगले दिन सब दरबारी फिर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सबकी छड़ियां मंगवाई। सब वैसी की वैसी थी, एक जैसी लंबाई। अकबर ने कहा, बीरबल, लगता है तुम्हारा जादू काम नहीं आया। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, थोड़ा धैर्य रखिए। उन्होंने सबकी छड़ियां ध्यान से देखी, फिर बोले, ये रहा चोर। उन्होंने इशारा किया और एक मोटे दरबारी की ओर बढ़े जिसका नाम था रईस खान। सारा दरबार हैरान रह गया। रईस खान घबरा गया। नहीं बीरबल, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, झूठ मत बोलो। देखो, तुम्हारी छड़ी बाकी सबकी तुलना में 1 इंच छोटी है। मैंने कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ेगी, जबकि असल में मैंने किसी छड़ी में जादू नहीं किया था। लेकिन तुम डर गए और रात में सोच लिया कि छड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए तुमने उसे काट दिया। दरबार गूंज उठा। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल,
तुमने तो कमाल कर दिया। सचमुच तुम्हारी बुद्धि किसी हीरे से कम नहीं। रईस खान पकड़ा गया और उसके घर से वही खोया हुआ हीरा बरामद हुआ। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमें एक बार फिर हैरान कर दिया। लेकिन बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि चोर यही होगा? बीरबल मुस्कुराए, जहां पना, जब मैंने छड़ियां बांटी थी तो सिर्फ एक आदमी के चेहरे पर डर था। बाकी सब आराम से बैठे थे। डर ने ही मुझे दिशा दी। अकबर बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, डर उसकी आंखों में झलक ही जाता है। उस दिन से अकबर ने बीरबल को नया खिताब दिया, दरबार का नजरबाज, यानी वो व्यक्ति जो लोगों की नीयत उनकी आंखों से पढ़ सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद एक विदेशी व्यापारी दरबार में आया। उसके पास एक बड़ा सा थैला था। उसने कहा, जहांपना, मैं आपके पास एक सौदा करने आया हूं। मेरे पास असली हीरों और नकली हीरों का मिश्रण है। अगर आपके दरबार में कोई ये पहचान सके कि कौन सा हीरा असली है तो मैं वो हीरा उपहार में दे दूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह काम तो हमारे बीरबल के लिए खेल है। व्यापारी ने 20 हीरे एक एक करके रखे, सब चमकते हुए। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि कौन असली है कौन नकली। बीरबल ने ध्यान से देखा, फिर कहा, जहांपना, मुझे थोड़ी देर की इजाजत दीजिए। उन्होंने दरबार से बाहर जाकर एक बिल्ली और एक दीपक मंगवाया। सबको अचंभा हुआ। बीरबल ने बिल्ली के सामने हीरे रखे। बिल्ली कुछ हीरों के पास गई, कुछ को सूंघा और फिर एक पर पंजा रखा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, ये क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, असली हीरे पर हमेशा थोड़ा तेल या घी जैसा एहसास होता है, क्योंकि उसे चमकाने के लिए रगड़ा जाता है। बिल्ली उसी पर आकर्षित होती है, बाकी नकली है। व्यापारी ने जांच की और सच में वही असली हीरा था। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तो किसी जादू से भी तेज है। अब मैं समझ गया कि अगर मेरा हीरा खो भी जाए तो मेरे पास एक और हीरा है, तुम। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, असली हीरा वो नहीं जो चमके, असली हीरा वो है जो अंधेरों में भी राह दिखाए। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ, समझदारी और विनम्रता से अकबर का दिल जीत लिया। उस दिन से अकबर ने कहा, मेरे दरबार में 2 हीरे हैं, एक मेरे ताज में और एक मेरे पास। बीरबल। कहानी 4 बीरबल और 3 सवालों की गुत्थी। एक दिन की बात है। अकबर अपने शानदार महल में बैठे थे। दरबार की रौनक आज कुछ अलग थी। झूमर की रोशनी में सोने की चमक, दरबारियों की मुस्कान और अकबर के चेहरे पर उत्सुकता। लेकिन आज बादशाह के मन में एक अनोखी जिज्ञासा थी। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें 3 ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका जवाब अगर तुम दे पाए तो तुम्हें मैं अपना सबसे बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। सारा दरबार चौंक गया। 3 सवाल, और वो भी अकबर के। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपके सवालों का जवाब पूरी कोशिश से दूंगा, क्योंकि जो कोशिश नहीं करता वो जीतने का हकदार नहीं होता। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? पूरा दरबार मौन हो गया। हर कोई सोचने लगा। बीरबल ने बिना हिचकिचाए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच मृत्यु है, जिसे कोई नकार नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। अमीर, गरीब, राजा, फकीर, सबको एक दिन जाना है। अकबर ने सिर हिलाया, सच है। ये जवाब तो तुम्हारा गहरा है, बीरबल। फिर अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा बताओ, इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी ताकत ज्ञान की है। तलवार से आप देश जीत सकते हैं, लेकिन ज्ञान से दिल जीत सकते हैं, और जो दिल जीत ले वही असली विजेता होता है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जवाब हमेशा दिल छू लेते हैं, लेकिन तीसरा सवाल सबसे मुश्किल है। उन्होंने कहा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि इंसान खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार समझे। जब आदमी ये मान ले कि उसे सब पता है, तो वहीं से उसकी मूर्खता शुरू होती है।
अकबर मुस्कुराए, लेकिन बोले, ये तो बड़ा सामान्य जवाब है बीरबल। कुछ ऐसा कहो जो हमें सोचने पर मजबूर करे। बीरबल ने कहा, ठीक है हुजूर, तो मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। फतेहपुर सीकरी में एक बार एक साधु आया। उसने कहा कि वो भविष्य बता सकता है। लोग उसकी बातें सुनकर डरने लगे। किसी से कहता, तुम्हारा कल बुरा है, तो किसी से, तुम्हें धन का नुकसान होगा। सब लोग उसके चरणों में गिरते और पूजा करने लगते। बीरबल को जब ये बात पता चली तो वे साधु के पास गए और बोले, महाराज, सुना है आप भविष्य बता सकते हैं। साधु ने गर्व से कहा, हाँ, मैं बता सकता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताइए, आपकी मृत्यु कब होगी। साधु घबरा गया, बोला, ये तो कोई नहीं जानता। बीरबल बोले, फिर आप दूसरों का भविष्य कैसे बता सकते हैं जब अपना ही भविष्य नहीं जानते। साधु चुप हो गया और शहर छोड़कर चला गया। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही सबसे बड़ी मूर्खता है, जब कोई बिना जाने दूसरों को समझाने लगे। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, ये जवाब तो किसी किताब में नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को 100 सोने की मोहरें दी जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आया। कुछ दिनों बाद अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल को परखने के लिए एक और चाल चली जाए। उन्होंने एक दिन बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, कल सुबह तक मुझे बताओ कि मेरा दरबार कितना बड़ा है और उसमें कितनी बुद्धि है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जवाब कल मिलेगा। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल आए। उनके हाथ में एक छोटा कटोरा था जिसमें कुछ पानी था। अकबर ने कहा, यह क्या मजाक है बीरबल, मैंने पूछा था दरबार की बुद्धि कितनी है और तुम पानी लेकर आए हो। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये पानी दरबार की बुद्धि जैसा है, जितना ज्यादा हिलाओगे उतना ही गंदला हो जाएगा, लेकिन अगर इसे शांत छोड़ दो तो साफ दिखाई देगा। दरबार की असली बुद्धि तब दिखती है जब सब धैर्य से सोचते हैं, न कि जल्दबाजी से बोलते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर दरबारी सोच में पड़ गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाब शब्दों में नहीं, जीवन में बसते हैं। तुम सच में इस दरबार का सबसे बड़ा ज्ञान हो। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, मैं बस आपकी रोशनी का एक दिया हूं। आपकी समझदारी के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसे इंसान को तो खुदा ने फुर्सत से बनाया है। और उस दिन के बाद से अकबर ने हर हफ्ते दरबार में एक 3 सवालों का दिन रखा। जहां लोग आते, अकबर पूछते और बीरबल अपने अनोखे जवाबों से सबका मन जीत लेते। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई कि अकबर का दरबार सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और इंसानियत से चलता है। और जहां इंसानियत और बुद्धि साथ हो, वहां न्याय हमेशा जिंदा रहता है। कहानी 5 बीरबल की चालाकी और सोने का मोर। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। पूरे महल में शांति थी, सिर्फ परिंदों की आवाजें सुनाई दे रही थी। दरबारियों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, क्योंकि आज बादशाह बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने हाल ही में एक पड़ोसी राज्य पर विजय पाई थी और उसी खुशी में उन्होंने सब दरबारियों को बुलाया था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई मुझे ऐसा तोहफा दे जो दुनिया में अनोखा हो। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कौन सा तोहफा ऐसा हो सकता है जो बादशाह को भी हैरान कर दे। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, बीरबल बोला, मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगा जो न सिर्फ अनोखा होगा बल्कि हमेशा याद रहेगा। अकबर हंस पड़े, अरे वाह बीरबल, अब तो मैं और भी उत्सुक हो गया हूं। बताओ क्या तोहफा है। बीरबल बोला, जहां पनाह, पर यह तोहफा बनाने में 7 दिन लगेंगे। 7 दिन बाद मैं दरबार में लाऊंगा। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है बीरबल, देखते हैं तुम्हारा तोहफा कितना अनोखा है। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन बीरबल दरबार में आया। उसके हाथ में एक बड़ी सी कपड़े की थैली थी। उसने बड़े सम्मान से कहा, जहां पनाह, आपका तोहफा हाजिर है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अरे तो खोलो न इसे, मैं देखना चाहता हूं। जब थैली खोली गई तो सबकी आंखें चौंधिया गई। अंदर एक सुंदर सोने का मोर था। उसके पंखों पर कीमती रत्न जड़े थे। आंखों में लाल माणिक थे
और शरीर शुद्ध सोने का बना था। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर ने आश्चर्य से कहा, बीरबल, ये तोहफा तो सच में अनोखा है, पर बताओ, इतना सुंदर सोने का मोर तुमने बनवाया कहां से? इसकी कीमत तो बहुत होगी। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, कीमत की चिंता मत कीजिए, ये तोहफा आपके लिए है, पर इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कहानी? अकबर ने उत्सुक होकर पूछा। बीरबल बोला, जहांपनाह, कुछ दिन पहले मैं बाजार गया था। वहां एक सुनार से मिला। उसने कहा कि वो ऐसा मोर बना सकता है जो सोने का होगा, लेकिन इतना सुंदर लगेगा जैसे जिंदा हो। मैंने सोचा, यही तो वो तोहफा है जो बादशाह को खुश कर देगा। अकबर बोले, तो फिर समस्या क्या थी? बीरबल बोला, समस्या ये थी कि सुनार ने कहा कि उसे इसके लिए बहुत सारा सोना चाहिए। मैंने कहा, मेरे पास सोना नहीं है, पर मैं तुम्हें इनाम दिला दूंगा अगर बादशाह को यह तोहफा पसंद आया। अकबर ने हंसते हुए कहा, और सच में पसंद आया। उस सुनार को इनाम दिया जाएगा। लेकिन तभी महल के एक अन्य दरबारी, जो बीरबल से जलता था, खड़ा हुआ। उसने कहा, जहांपनाह, यह तो संभव ही नहीं कि बीरबल के पास इतना सोना हो। मुझे लगता है इसने कहीं से चुराया है या कोई चाल चली है। अकबर थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, सच बताओ, ये सोना कहां से आया? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये सोना आपके ही खजाने से आया है। अकबर चौंक गए। क्या, मेरे खजाने से? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, मैंने सोचा जो चीज आपकी है वही आपको उपहार में देना सबसे उचित होगा। आखिरकार सच्ची खुशी तो देने में नहीं, सोच में होती है। ये मोर आपके खजाने का सोना लेकर बनाया गया, पर इसे बनाने की कल्पना और हिम्मत मेरी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि अब तो बीरबल को सजा मिलेगी, पर तभी अकबर जोर से हंसे। बीरबल, अकबर बोले, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुमसे ज्यादा चतुर कोई नहीं है। तुमने मेरे अपने सोने से मुझे ही तोहफा दिया, और मैं फिर भी खुश हो गया। ये सच में अनोखा तोहफा है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने उस सुनार को इनाम दिया और बीरबल को सोने की थाली से सम्मानित किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद एक और दरबारी ने सोचा कि वो भी बीरबल की तरह अकबर को खुश करेगा। अगले हफ्ते वो एक बड़ा सा तोहफा लेकर आया। एक मोर नहीं, बल्कि पूरी सोने की मछली। अकबर ने पूछा, वाह, ये मछली कहां से आई? दरबारी बोला, जहांपनाह, मैंने इसे बाजार से खरीदा है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, फर्क देखिए, इसने आपके लिए तोहफा खरीदा है और मैंने तोहफा बनाया था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बात तो सही कही बीरबल। कोई चीज खरीदी जा सकती है, पर बीरबल जैसी सोच नहीं खरीदी जा सकती। फिर सब दरबारी बीरबल की समझदारी की तारीफ करने लगे और अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा ये सोने का मोर हमेशा मेरे दिल में रहेगा, क्योंकि ये मेरे खजाने से नहीं, तुम्हारी बुद्धि से बना है। उस दिन से सोने का मोर दरबार की सबसे कीमती वस्तु बन गया। जब भी कोई विदेशी राजा अकबर से पूछता कि आपके दरबार में सबसे अनोखी चीज क्या है, अकबर मुस्कुराकर कहते, सोने का मोर नहीं, बल्कि वो दिमाग जिसने उसे सोचकर बनाया, बीरबल। और इस तरह बीरबल की चालाकी और अकबर की समझदारी ने मिलकर फिर से एक ऐसी कहानी बनाई जो सदियों तक सुनाई जाती रही। कहानी 6 बीरबल और अदृश्य मेहमान। एक दिन की बात है, अकबर बादशाह अपने शानदार महल में दरबार लगा रहे थे। पूरे दरबार में चहल पहल थी। कोई अपनी बात रख रहा था, कोई चापलूसी कर रहा था, और कुछ बस मुस्कुरा रहे थे। लेकिन अकबर का चेहरा आज कुछ गंभीर था। उन्होंने दरबार की ओर देखते हुए कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे दरबार में कौन सबसे बुद्धिमान है। बीरबल तो है ही, लेकिन क्या कोई और उसे मात दे सकता है? दरबार में हलचल मच गई। सबको लगा कि आज कोई न कोई प्रतियोगिता जरूर होगी। तभी अकबर बोले, मैं कल अपने महल में एक अदृश्य मेहमान बुला रहा हूं। जो ये बता देगा कि वो मेहमान कौन है, उसे मैं अपनी तलवार और 100 मोहरे दूंगा। सब दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अदृश्य मेहमान, ये क्या बात हुई? पर अकबर ने आदेश दे दिया था, इसलिए सबको अगले दिन दरबार में आना ही था। अगले दिन सुबह का समय था। दरबार सजा हुआ था। सुंदर पर्दे, चमचमाती फर्शा
और हवा में इत्र की खुशबू थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बोले, आज मेरे दरबार में एक अदृश्य मेहमान आया है, बताओ कौन है वो? सभी दरबारी एक एक कर बोले, जहांपनाह, शायद कोई फरिश्ता आया है। नहीं, शायद हवा खुद मेहमान बनकर आई है। कहीं ये मजाक तो नहीं? अकबर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं थे। अंत में उन्होंने कहा, बीरबल, तुम बताओ कौन है मेरा अदृश्य मेहमान? बीरबल मुस्कुराया। उसने धीरे से उठकर दरबार की खिड़की खोली। बाहर धूप आ गई और कमरा रोशनी से भर गया। फिर बीरबल बोला, जहांपनाह, ये रहे आपके अदृश्य मेहमान, हवा और रोशनी। अकबर ने पूछा, ये कैसे? बीरबल बोला, जहांपनाह, हम रोज इन्हें महसूस करते हैं पर देख नहीं सकते। ये हमारे जीवन के सबसे जरूरी मेहमान हैं। हवा जो हमें सांस देती है और रोशनी जो हमें राह दिखाती है। आपसे बड़ा राजा कोई नहीं जो ऐसे मेहमान बुला सके। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर दंग रह गया। अकबर जोर से हंसे और बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी नजर हर चीज के पार देखती है। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, कभी कभी जो दिखाई नहीं देता वही सबसे मूल्यवान होता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, सच कहा तुमने बीरबल, मैं तुम्हें सिर्फ सो नहीं बल्कि 500 मोहरे इनाम में देता हूं। दरबार तालियों की गूंज से भर गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस रात अकबर सोचने लगे, बीरबल हर बार कैसे जीत जाता है? क्या वो वाकई मुझसे भी चालाक है? उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब वे बीरबल की परीक्षा लेंगे। अगले दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कोई ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब मेरे पास न हो। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, ठीक है, बताइए, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है जो हर किसी के पास है पर कोई उसे देख नहीं सकता? अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, आत्मा, पर सबकी नहीं होती। बीरबल बोला, नहीं जहांपनाह। फिर क्या? प्यार? वो भी नहीं। तो फिर क्या है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, समय हर किसी के पास होता है पर कोई उसे देख नहीं सकता। जो इसे समझता है वही सच्चा विजेता होता है। अकबर मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, बीरबल, मैं समझ गया, तुम सिर्फ मेरा वजीर नहीं, मेरी आंखें हो, जो मुझे वो चीजें दिखाते हो जो मैं नहीं देख पाता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, और आप वो सूरज हैं जो हर चीज को रोशनी देता है, बस कभी अपनी ही चमक को नहीं देख पाता। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर मैं सूरज हूं तो तुम मेरी किरणें हो। बीरबल, उस दिन से अकबर ने एक नियम बनाया, हर शुक्रवार कोई न कोई ऐसी चीज ढूंढी जाए जो दिखाई न दे पर मौजूद हो। और उस परंपरा ने अकबर के दरबार को और भी रोचक बना दिया। हर बार कोई नई चीज सामने आती, कभी आवाज, कभी खुशबू, कभी भरोसा। और जब भी कोई दरबारी उलझ जाता, अकबर बस मुस्कुराकर कहते, याद रखो, जहां बीरबल है वहां सवाल कभी अधूरे नहीं रहते। कहानी 7 बीरबल और बोलता तोता। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने सुंदर बाग में सैर कर रहे थे। बाग में हर तरफ फूल खिले थे, फव्वारे चल रहे थे और पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी। अकबर प्रकृति का आनंद ले रहे थे कि तभी उनकी नजर एक पिंजरे पर पड़ी। उस पिंजरे में एक तोता था, बहुत सुंदर, हरे रंग का, लाल चोंच वाला और तेज आंखों वाला। अकबर ने पिंजरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तोता किसका है? एक सेवक ने झुककर कहा, जहांपनाह, ये तोता एक साधु महात्मा ने आपको भेंट में दिया है। ये कोई साधारण तोता नहीं है। ये बोलता है, गाता है और इंसानों जैसी बातें करता है। अकबर की आंखें चमक उठी। सचमुच? तो इसे बुलाओ। सेवक ने तोते के पिंजरे के पास जाकर कहा, महाराज, अकबर आए हैं, कुछ बोलो। तोते ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, सलाम जहांपनाह, आपकी उम्र 1000 साल हो। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह, क्या तोता है, इसे सबसे अच्छी देखभाल मिलनी चाहिए। अगर ये मर गया तो जिसने इसकी रक्षा की है उसे सजा मिलेगी। सभी सेवक डर गए। उन्होंने तोते की देखभाल ऐसे करनी शुरू की जैसे वो कोई बच्चा हो। उसे बढ़िया खाना, मीठे फल और सबसे सुंदर पिंजरा दिया गया।
कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह की बात है, जब एक सेवक ने देखा कि तोता पिंजरे में बिल्कुल चुप पड़ा है। वो दौड़ता हुआ अकबर के पास गया और बोला, जहां अपना, मुसीबत आ गई, तोता मर गया। अकबर की आंखें लाल हो गई। उन्होंने गरज कर कहा, किसकी ड्यूटी थी? डर के मारे किसी की जुबान नहीं खुली। तब एक ने कहा, जहां पनाह, बीरबल दरबार में नहीं है, शायद वही कोई हल निकाल सकते हैं। अकबर ने तुरंत दूत भेजा, बीरबल को बुलाओ, वरना किसी की जान नहीं बचेगी। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए। उन्होंने देखा कि अकबर बहुत गुस्से में है और सब दरबारी सहमे हुए खड़े हैं। अकबर बोले, बीरबल, देखो इस तोते को, ये मर गया है, जबकि मैंने साफ कहा था कि अगर ये मरा तो सजा होगी। बताओ अब क्या किया जाए? बीरबल ने पिंजरे के पास जाकर तोते को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां अपना, मुझे नहीं लगता कि तोता मरा है। अकबर बोले, क्या तुम मजाक कर रहे हो? बीरबल बोले, नहीं जहां अपना, ये तोता साधना में गया है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, साधना में? बीरबल बोले, जी हां, देखिए, आंखें बंद हैं, शरीर शांत है, कोई हलचल नहीं है, ये ध्यान कर रहा है, महान संतों की तरह। अकबर कुछ नरम पड़े, क्या सच में ऐसा हो सकता है? बीरबल बोले, जहां पनाह, साधु ने ही कहा था कि ये कोई साधारण तोता नहीं, शायद इसे बोलना बंद करना था, इसलिए अब मौन साध लिया है। अकबर ने सोचा, बात में दम तो है। बीरबल बोले, जहां पनाह, जब तोता खुद बोलेगा तभी तय होगा कि ये जीवित है या नहीं, तब तक किसी को सजा नहीं दी जानी चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर तोता 3 दिन में नहीं बोला तो सबको सजा मिलेगी। 3 दिन बीत गए, तोता वैसे ही पड़ा रहा। तीसरे दिन बीरबल फिर आया। उसने पिंजरा खोला और जोर से कहा, ओ बोलते तोते, अगर तुम नहीं बोले तो बादशाह तुम्हें जला देंगे। इतना सुनते ही तोता जोर से चिल्लाया, अरे नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं बोल रहा हूं। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर भी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम तो मौत को भी हंसी में बदल देते हो, लेकिन बताओ, तुम्हें कैसे पता था कि यह तोता जिंदा है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अगर यह सचमुच मर गया होता तो डर नहीं सकता था, पर जब मैंने डर का नाम लिया तो यह बोल पड़ा। इसका मतलब यह जिंदा था, पर बस डर या ठंड से बेहोश हो गया था। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुमसे चालाक कोई नहीं। तुमने एक तोते को ही नहीं, हम सबको भी सिखा दिया कि डर के आगे भी सच्चाई छिपी हो सकती है। फिर अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल को 100 मोहरे और एक सुंदर बाग इनाम में दिया जाए। उस दिन के बाद से दरबार में जब भी कोई मुश्किल आती, अकबर कहते, अगर बीरबल आ जाए तो मुर्दे भी बोल उठते हैं। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि और हास्य से सबका दिल जीत लिया। कहानी 8 बीरबल और जादुई दीवार। एक दिन की बात है, अकबर बादशाह अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। सूरज की किरणें बगीचे के पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। फव्वारे धीरे धीरे बह रहे थे और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और भी सुरीला बना रही थी। लेकिन आज अकबर कुछ सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने धीरे से कहा, हर बार जब मैं किसी नई इमारत का निर्माण करवाता हूं, कुछ न कुछ गलती रही जाती है। काश कोई ऐसा काम हो जो पूरी तरह सही हो। पास खड़े बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर कोई ऐसा काम हो जो पूरी तरह सही हो तो फिर इंसान भगवान बन जाए। अकबर ने हंसकर कहा, बात तो सही है, लेकिन मैं फिर भी कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिसे देखकर लगे कि यह पूर्ण है। बीरबल, कोई विचार? बीरबल बोला, जहां पनाह, एक दीवार बनवाइए, ऐसी दीवार जो दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे सीधी हो, लेकिन ध्यान रहे उसमें कोई गलती न हो। अकबर बोले, वाह, ये तो दिलचस्प है। ठीक है, आदेश जारी करो। दरबार के सबसे माहिर राजमिस्त्री को बुलाओ। अगले ही दिन महल के बगीचे में दीवार बनाने का काम शुरू हुआ। सैकड़ों मजदूर, कारीगर और कलाकार लगे हुए थे। हफ्तों तक काम चला और अंत में एक शानदार दीवार खड़ी हो गई। सफेद पत्थरों की बनी, सीधी, चमचमाती और इतनी सुंदर कि उसे देखकर लगता था जैसे चांदी की लकीर आसमान से उतर आई हो। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, देखो बीरबल,
ये है मेरा पूर्ण काम। अब इसमें कोई गलती ढूंढो तो मैं मान जाऊं। बीरबल मुस्कुराए, धीरे से दीवार के पास गए और बोले, जहांपनाह, ये सचमुच सुंदर है, लेकिन इसमें एक गलती है। अकबर चौंक गए। क्या गलती? कहा। बीरबल बोले, गलती यह है कि आपने इसे पूरा मान लिया है। अकबर बोले, इसका मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, हर चीज में सुधार की गुंजाइश होती है। अगर कोई कहे कि अब यह काम पूरा हो गया, तो वहीं से उसकी गिरावट शुरू होती है। दीवारें भी समय के साथ टूटती है, जैसे इंसान का गर्व। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने फिर मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन अकबर ने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने कहा था कि इस दीवार में गलती है। मैं चाहता हूं तुम इसे बिना तोड़े सही करो। देखता हूं तुम्हारी बुद्धि कैसे काम करती है। पूरा दरबार चुप हो गया। बीरबल मुस्कुराया। उसने कहा, जहांपनाह, मुझे सिर्फ एक दिन दीजिए। अगले दिन सब दरबार में आए तो देखा बीरबल ने दीवार के सामने दूसरी एक छोटी सी दीवार बनवा दी थी, जो पहली से थोड़ी टेढ़ी थी। अकबर ने हंसकर पूछा, ये क्या किया तुमने? बीरबल बोला, जहांपनाह, अब ये दीवार सबसे सुंदर लग रही है, क्योंकि इसके सामने एक और टेढ़ी दीवार है। सुंदरता तब दिखती है जब उसके पास कुछ असमानता हो। अगर सब कुछ एक जैसा हो जाए तो सौंदर्य खत्म हो जाता है। अकबर मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने एक साधारण दीवार में जीवन की गहराई ढूंढ ली। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही जीवन का नियम है। अगर दुनिया में सब लोग एक जैसे हो, न कोई गलती, न कोई कमी, तो फिर इंसानियत कहां बचेगी? अकबर ने बीरबल को पास बुलाया और कहा, तुम्हारे जैसे वजीर के कारण ही मेरा साम्राज्य सीधा खड़ा है, जैसे ये दीवार। फिर उन्होंने आदेश दिया कि उस दीवार को दीवार बीरबल कहा जाए और उसके पास एक शिलालेख लगाया जाए, जिस पर लिखा था, पूर्णता में नहीं, अपूर्णता में ही सुंदरता बसती है। वक्त बीतता गया, पर वो दीवार आज भी अकबर के महल में थी। थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी सीधी, लेकिन हमेशा याद दिलाने वाली कि बुद्धि और विनम्रता दोनों साथ चले तो इंसान हर गलती को सीख में बदल देता है। कहानी 9 बीरबल और आधा सच। एक दिन की बात है। अकबर बादशाह सुबह सुबह अपने महल के बाग में टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी, फूलों की खुशबू फैली हुई थी और चारों ओर सन्नाटा। अचानक अकबर रुक गए। उन्होंने देखा कि एक माली बाग के किनारे किसी से झगड़ रहा है। अकबर पास गए और बोले, क्या हुआ? माली घबराकर बोला, जहांपनाह, ये आदमी झूठ बोल रहा है। कहता है कि ये पेड़ इसने लगाया है, जबकि इस बाग का एक एक पौधा मैंने लगाया है। दूसरा आदमी बोला, नहीं जहांपनाह, ये पेड़ मैंने लगाया था। जब ये छोटा पौधा था तब मैंने पानी डाला था। दोनों की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, इसका फैसला दरबार में होगा। अगले दिन दोनों दरबार में पेश हुए। अकबर बोले, जो सच बोलेगा उसे मैं इनाम दूंगा, जो झूठ बोलेगा उसे सजा मिलेगी। माली बोला, जहांपनाह, मैंने सालों से इस बाग की सेवा की है, रोज पानी दिया, पेड़ों की देखभाल की और छाया में कई लोगों को आराम दिया। ये आदमी झूठ बोल रहा है। दूसरा आदमी बोला, जहांपनाह, मैंने इस पेड़ को लगाया था। बाद में ये बाग महल के हिस्से में आ गया। पेड़ मेरा था, पर जगह आपकी हो गई। अकबर दोनों की बातें सुनकर बोले, बीरबल, अब बताओ सच्चा कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये बात तो पेड़ ही बताएगा। दरबार में सब हैरान रह गए। पेड़ कैसे बोलेगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे बस कुछ देर का समय दीजिए। बीरबल दोनों को लेकर बाग में पहुंचे। पेड़ बहुत बड़ा और मजबूत था। उसने दोनों से कहा, तुम दोनों इस पेड़ की जड़ पकड़ो। दोनों ने वैसा ही किया। फिर बीरबल ने माली से कहा, अब पेड़ को जोर से हिलाओ। माली ने पूरी ताकत लगाई, पर पेड़ जरा भी नहीं हिला। फिर बीरबल ने दूसरे आदमी से कहा, अब तुम हिलाओ। वो आदमी भी कोशिश करने लगा, लेकिन आधे पल में बोला, बीरबल जी, ये तो बहुत मजबूत है, हिल ही नहीं सकता। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, फैसला हो गया। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, जो व्यक्ति सच में पेड़ लगाता है
वो उसके साथ सालों तक जुड़ा रहता है। वो जानता है कि उसकी जड़ कितनी गहरी है, कितनी मजबूत है, और वो उसे हिलाने की कोशिश करेगा, चाहे टूट जाए। लेकिन झूठा आदमी सिर्फ ऊपर से दिखावा करेगा। जब उसे मेहनत करनी पड़े तो पीछे हट जाएगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, तुमने तो पेड़ से भी सच बुलवा लिया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, पेड़ भी इंसानों की तरह बोलते हैं, बस उन्हें सुनने वाला चाहिए। अकबर ने माली को इनाम दिया और दूसरे आदमी को चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या सच हमेशा इतना साफ दिख जाता है? बीरबल बोले, जहां पनाह, नहीं, सच कभी कभी छिपा होता है, जैसे बादलों के पीछे सूरज। पर अगर इंतजार करो तो वो खुद सामने आता है। अकबर बोले, तो क्या झूठ ज्यादा ताकतवर होता है? बीरबल मुस्कुराए, झूठ आग की तरह होता है, तेज जलता है लेकिन जल्दी बुझ जाता है। सच पानी की तरह है, धीरे बहता है पर हमेशा राह बना लेता है। अकबर ने बीरबल की बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे आधा सच और पूरा सच का फर्क समझा दिया। बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, यही तो जिंदगी है। हर बात का आधा हिस्सा दिखता है और आधा समझना पड़ता है। उस दिन से अकबर जब भी किसी झगड़े का फैसला करते, कहते, पहले देखो कौन पेड़ हिला सकता है, फिर तय करो कौन सच बोल रहा है। और बीरबल की ये सीख आधा सच पूरा सबक बनकर पूरे साम्राज्य में मशहूर हो गई। कहानी 10 बीरबल का अनोखा न्याय। एक दिन की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। सुबह का समय था। महल में सुनहरी धूप खिड़कियों से झांक रही थी। दरबार में दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। कोई दस्तावेजों में डूबा हुआ था तो कोई बस बादशाह की ओर देख रहा था। तभी अचानक एक बूढ़ा किसान दरबार में दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा पसीने से तरबतर था और आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। वो सीधा अकबर के सामने जाकर बोला, जहां पनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे खेत के पास रहने वाले व्यापारी ने मेरी गाय चुरा ली है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने शांति का इशारा करते हुए कहा, जरा ठहरो बुजुर्ग, सब धीरे धीरे बताओ। किसान ने कहा, हुजूर, मैं रोज अपनी गाय को चराने के लिए जंगल ले जाता था। कल जब मैं वापस लौटा तो वो गाय गायब थी। मुझे पता चला कि पड़ोसी व्यापारी ने उसे अपने घर में बांध रखा है। जब मैंने मांगा तो वो बोला, ये मेरी गाय है, मेरे पास उसका सबूत है। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, व्यापारी को दरबार में लाओ। कुछ देर में एक अमीर व्यापारी दरबार में आया। उसने रेशमी कपड़े पहन रखे थे और चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, ये किसान झूठ बोलता है, गाय मेरी है, मैंने उसे 2 साल पहले खरीदा था। अकबर ने दोनों की बातें सुनी। मामला थोड़ा उलझा हुआ लग रहा था। उन्होंने सोचा, दोनों अपने अपने ढंग से सही लग रहे हैं। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मामला बीरबल सुलझाएंगे। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह काम आसान नहीं है, लेकिन सच सामने आएगा। बीरबल ने दोनों को अगले दिन अपने साथ खेत में आने को कहा। अगले दिन सुबह बीरबल किसान और व्यापारी दोनों को लेकर उस जगह पहुंचे जहां किसान की गाय चरती थी। गाय वही बंधी थी। दोनों ने कहा, यह मेरी है। बीरबल ने गाय को ध्यान से देखा, वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। बीरबल बोले, अब मैं पता लगाऊंगा कि इसका असली मालिक कौन है। उन्होंने सैनिकों से कहा, गाय के बछड़े को भी लाओ। बछड़ा पास के घर से लाया गया, जो किसान का था। जैसे ही बछड़ा वहां आया, उसने मामा की आवाज में रंभाना शुरू कर दिया और भागकर सीधे उस गाय के पास जा पहुंचा। गाय भी उसे देखते ही जोर जोर से रंभाने लगी और प्यार से अपनी जीभ से बछड़े को चाटने लगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सच्चाई तो खुद सामने आ गई। व्यापारी झूठा है, क्योंकि मां अपने बच्चे को पहचानती है, जैसे गाय ने अपने बछड़े को पहचाना। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। व्यापारी का चेहरा उतर गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा फैसला तो बिल्कुल न्यायपूर्ण है। व्यापारी को सजा दी जाए और किसान को उसकी गाय लौटा दी जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद वही व्यापारी फिर दरबार में पहुंचा। इस बार उसने कहा, जहां पनाह,
बीरबल ने मेरे साथ अन्याय किया, उन्होंने मुझे बदनाम कर दिया। मैं चाहता हूं कि वे एक बार फिर साबित करें कि वो सच में न्यायप्रिय है। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, ठीक है, इस बार बीरबल को एक और मौका मिलेगा, लेकिन व्यापारी, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे मंजूर है। आप बस एक काम करें, मुझे उस व्यापारी के घर जाने की अनुमति दे। रात में बीरबल व्यापारी के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि व्यापारी अपने नौकरों से बहुत कठोरता से पेश आ रहा था। वे सब डरे हुए थे। बीरबल ने कुछ देर उसे देखा और फिर बोले, व्यापारी जी, लगता है आपकी ईमानदारी का वजन आपके पैसों से भी भारी है। व्यापारी मुस्कुराया, बिल्कुल, मैं सच्चा आदमी हूं। बीरबल ने कहा, ठीक है, कल दरबार में इसका प्रमाण मिल जाएगा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 थैले मंगवाए, एक में चांदी के सिक्के भरे और दूसरे में रेत। दोनों थैले बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। बीरबल ने कहा, इनमें से एक में चांदी है और एक में रेत। अब व्यापारी बताएगा कि कौन सा थैला चांदी का है। व्यापारी ने थैलों को उठाकर देखा। थोड़ी देर बाद बोला, ये वाला भारी है, यही चांदी का होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, गलत, ये रेत वाला था। जो व्यक्ति दूसरों के दुख का वजन नहीं समझ सकता, वो चीजों का सही वजन क्या जाने। अकबर ठाका लगाकर हंसे, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं। व्यापारी शर्मिंदा होकर झुक गया और बोला, जहां पनाह, मैंने लालच में गलती की, मुझसे दया कीजिए। अकबर ने कहा, बीरबल की बुद्धि ने तुम्हें आज सच्चाई दिखा दी। अब तुम किसान से माफी मांगो और अपनी गलतियां सुधारो। व्यापारी ने किसान से माफी मांगी और उसे गाय के साथ मुआवजा भी दिया। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दरबार ताली से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा न्याय तो न केवल बुद्धिमान है, बल्कि इंसानियत से भरा हुआ भी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली न्याय वही होता है जो दिलों को भी राहत दे। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से न केवल झूठ को उजागर किया, बल्कि पूरे दरबार को सच्चे न्याय का अर्थ भी सिखा दिया। उस दिन से अकबर ने बीरबल से कहा, जब तक तुम इस दरबार में हो, मुझे किसी अदालत की जरूरत नहीं। और दरबार में सब एक स्वर में बोले, बीरबल की जय।